उन दिनों सूरज भान सिंह अपने इकलौते बेटे के पास पत्नी सहित पहली बार दिल्ली गए हुए थे। बेटा बहू के आदर सत्कार और पोता पोती के साथ 2 महीने कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। सूरज भान सिंह और प्रताप सिंह दोनों भाइयों के पास पैसा तो बहुत नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश के उस सुखी संपन्न गांव में उन्होंने इज्जत बहुत कमाई थी। संयुक्त खाते में नहर के पास 16 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जिससे साल भर तक के पूरे परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती। उनके खेत में उपजे बासमती चावल की चर्चा अपने स्वाद और खुशबू के चलते दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी बिक्री से उनका घर भर जाता। सूरज भान सिंह बड़े होने के कारण परिवार के मुखिया थे। गांव से 10 कोस दूर जिला मुख्यालय में वे किसी नामी गिरामी वकील के ताइद थे। अपने भाई प्रताप सिंह की तरह वे भी ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी तार्किक बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान का लोहा 10 गांवों की पंचायत के मुखिया और सरपंच भी मानते थे, और गांव के न्यायिक और विकास कार्य उनकी सहमति से ही करते। छोटे भाई प्रताप सिंह के 2 लड़कियां और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका था। वह पिता के साथ पूरी लगन और मेहनत से खेती करता। छोटा अमर पढ़ने में तेज था और अभी 10वीं में पढ़ रहा था। सूरज भान सिंह के कुशल नेतृत्व में पूरा संयुक्त परिवार एक प्रेम की डोर से बंधा हुआ था। संयुक्त परिवार की आय से ही सूरज भान सिंह ने अपने इकलौते बेटे को इंजीनियर बनाया था, और दोनों भतीजियों की शादी सुखी संपन्न परिवार में की थी। लेकिन दिल्ली में कार्यरत उनका बेटा कमल जब भी गांव आता, पिता से कहता, पापा धीरे धीरे यहाँ का सब जंजाल हटाइए और मेरे साथ चलकर दिल्ली रहिए। एक नया डुप्लेक्स हाउस ले रहा हूँ, उसी के लिए पैसों की ज़रूरत है। तीसरी बार जब कमल ने गांव की ज़मीन बेचने की पेशकश की तो प्रताप सिंह और उनके बेटों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सूरज भान सिंह ने आपत्ति उठाई। बेटा, ज़मीन बेचना मुझे न्याय संगत नहीं लगता। तुम्हारे दोनों छोटे भाई और काका खेती पर ही आश्रित हैं, लेकिन हमारा अपना हिस्सा 8 बीघा होता है, उसे तो बेच सकते हैं पिताजी। किस हिस्से की बात कर रहे हो? हिस्सा बराबर का चाहिए तो हमें भी अपनी नौकरी से हुई आमदनी को जोड़कर हिस्सा बांटना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ऐश करेंगे और वे लोग गरीबी में दिन गुजारें, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा, कहकर उन्होंने बात समाप्त कर दी। कमल की शादी पास के गांव के दबंग भूतपूर्व जमींदार फूल सिंह की बेटी नीलम से हुई थी। उन्होंने दामाद से सारा किस्सा सुना तो उनका खुराफाती दिमाग तिकड़म भिड़ाने लगा। सूरज भान सिंह के दिल्ली रहते मौका पाकर कमल टूर पर जाने का बहाना बनाकर गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह अपने चाचा से बोला, काका, पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अपने हिस्से की 8 बीघा ज़मीन बेचना चाहता हूँ। बेटा, इस समय हिस्से विस्से की बात मत करो, तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत है उतने की ज़मीन बेच दो और चलो, मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली भैया की सेवा के लिए चलता हूँ। प्रताप सिंह का कलेजा बड़े भाई की बीमारी सुनकर फटा जा रहा था। काका की सहमति मिलते ही उसने औने पौने दाम पर अपने ससुर फूल सिंह के भतीजे के साथ ज़मीन का सौदा कर लिया। आज रविवार था और कल सोमवार को ज़मीन की रजिस्ट्री होने वाली थी। फूल सिंह अपने भतीजे के साथ आकर प्रताप सिंह के यहाँ ठहरे हुए थे और सारा परिवार उनकी खातिरदारी में लगा हुआ था। शाम के समय आकर एक टैक्सी रुकी और उसमें से उतरे सूरज भान सिंह अपनी पत्नी, बहू नीलम और पोते के साथ। आप कैसे हैं भैया? आप कैसे हैं ताऊजी? कहते हुए प्रताप सिंह और उनके दोनों बेटे सूरज भान सिंह से लिपटकर रोने लगे थे और उनकी तीमारदारी में लग गए थे। लेकिन इधर पत्नी के रूम में घुसते ही कमल ने ससुर के सामने ही आंखें तरेते हुए अपनी पत्नी नीलम से क्रोध में कहा, तुम पिताजी को 2-4 दिन और नहीं रोक सकती थी दिल्ली में? सब प्लान चौपट कर दिया। पिताजी खुद नहीं आए, मैं उन्हें सच्चाई बताकर अपने साथ लाई हूँ। इतना बड़ा षड्यंत्र मुझसे भी छुपाया आपने, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। नीलम ने अपने पति से कहा, बेटी, यह सब हम लोग तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। फूल सिंह ने बेटी को पुचकारते हुए कहा, बाबा, आप तो कृपया करके चुप ही रहिए। बचपन से देखा है मैंने आपको, किसी की तरक्की और खुशहाली आप देख ही नहीं सकते। ना जाने कितनी ईर्ष्या, लोभ और दूसरों को नीचा दिखाने की ख्वाहिश भरी हुई है आपके भीतर। कम से कम अपनी बेटी का घर तो छोड़ देते। फूल सिंह दंग रह गए थे बेटी के व्यवहार से, लेकिन संभल कर बोले, बेटी, मुझे और अपने पति को समझने की कोशिश करो। दिल्ली में तुम्हारा अपना डुप्लेक्स भवन होगा तो तुम्हें क्या खुशी नहीं होगी?
यदि सोना उगलती ज़मीन और काका जी और उनके बेटों के अरमानों की कीमत पर डुप्लेक्स होगा तो खुशी एकदम नहीं होगी। नीलम ने जवाब दिया। बेटी, तुझे इन सब बातों की अभी समझ नहीं है। तू बच्ची है अभी, तू चुप रह। बाबा, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं बच्ची भी नहीं हूँ। मुझे विरासत में यदि आपसे दबंगई मिली है तो माँ से मुझे दूसरों का दुख दर्द समझने और धर्म पर चलने की शिक्षा भी मिली है। जब घी चुपड़ी रोटियां अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बांटकर खाई जाती हैं तभी उसमें स्वाद आता है। सबसे बड़ी बहू होने के नाते मेरा भी संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियां हैं और मैं उन्हें निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। एक गज जमीन भी नहीं बिकेगी। यह उस संयुक्त परिवार का आखिरी फैसला है। यह सब देखकर सूरजभान सिंह को अपनी बहू नीलम पर गर्व हो रहा था और मन ही मन कह रहे थे, ऐसी बहू हर घर में हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।